नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी सीमा लगती हैं, ये सभी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 बताए हैं, जिसमें 7 तो स्थलीय सीमा लगती है और 2 जलीय सीमा लगती है। 2 देशों की जो जलीय सीमा किसकी लगती है? श्रीलंका की और मालदीव की लगती है। और स्थलीय सीमा लगती है दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इनका सूत्र दोस्तों बचपन में MBA किया, ये दोस्तों इसका सूत्र है पड़ोसी देशों याद रखने का। जो स्थलीय सीमा लगती है बचपन में, पहले बै का मतलब है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश का, फिर च का मतलब है उसके बाद चीन की सीमा लगती है, पै यानी पाकिस्तान की उसके बाद लगती है, फिर नेपाल की, मैं साइलेंट रख दो, MB यानी म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान की। ये सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। बचपन में MBA किया, स्थलीय सीमा के बारे में पता चल जाएगा। और जलीय सीमा दोस्तों इसमें तो आपको मैप से पता चल जाएगा। श्रीलंका और मालदीव है, हिंद महासागर में स्थित है। अब है दोस्तों जल और स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है? तो जल और स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, जो जल से भी लगे हुए हैं, स्थल से भी लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। अब जानते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगते हैं दोनों, और स्थलीय सीमा भी लगती है। और म्यांमार भी दोस्तों ये भी स्थलीय सीमा भी लगता है, नागालैंड के उस साइड लगता है ये। और अरब जो बंगाल की खाड़ी में भी इनकी सीमा लगती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही, इसके अलावा नेपाल और भूटान भी आते हैं। यानी दोस्तों ये जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहा गया है दोस्तों। महाद्वीप में क्या होता है? चारों तरफ समुद्र होता है महाद्वीप के अंतर्गत। तो उपमहाद्वीप है यानी पूरा समुद्र नहीं है, लेकिन पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि नीचे समुद्र आ गया और उधर हिमालय आ गया, इस हिसाब से इन्होंने उपमहाद्वीप बताया है। फिर उधर पश्चिम में दोस्तों बहुत सारे पर्वत आते हैं, हिंदू कुश पर्वत आते हैं, और पूरा मतलब लैंड लॉक है ये, हिमालय और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करते हैं? भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है, ये दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ है दोस्तों, 4096 किलोमीटर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको सूत्र बताया था बचपन में MBA किया। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। तो MBA में दोस्तों लास्ट में ये आता है। ये भी कम है दोस्तों, करीबन 82 किलोमीटर है, या ऐसी कुछ 87 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तभी इसे त्रिपुरा कहते हैं। भारत का निकटतम समुद्री देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का नज़दीकी समुद्री देश है श्रीलंका है, और उसके बाद में है इंडोनेशिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा
और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। दोस्तों आप समझ गए, इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया। उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, चीन हो गया। दक्षिण में श्रीलंका हो गया। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? नहीं दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो नहीं होगा इसका, चीन का है दोस्तों, ये गलत है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, गलती से टाइप हो गया ये। पाकिस्तान, जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। अफगानिस्तान की सीमा लगा एकमात्र भारतीय राज्य है। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर की नहीं लगेगी, अब लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख राज्य लगता है, अफगानिस्तान से लगेगा। वैसे दोस्तों लगता नहीं लद्दाख भी, क्योंकि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाक ने कश्मीर कब्जा रखा है, तो उसकी सीमा लगती है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ ने बनाई थी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इनका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते में हुआ था। ध्यान रखना, शिमला समझौता बहुत फेमस है 1914 का। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच भी शिमला समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके बीच में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है और इनका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों कम हो गए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, तो अब दोस्तों 16 राज्य बचे हैं पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था दोस्तों। इंदिरा गांधी और उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच हुआ था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच। नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में हुआ था। आदम का पुल स्थित है, एडम पुल, एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य है। आदम का पुल कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच का है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? आदम का पुल है। तो दोस्तों ये हमारे सवाल पूरे होते हैं भारत के। एक और सवाल बचा है, ये भी कर लो। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारे जो 25 प्रश्न थे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित पूरे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।